हेलो दोस्तों, मैं शमशाद। आज आपको दिखाने वाला हूं कि हमारे सर्दी में सोलर मॉड्यूल काम करते हैं या नहीं करते हैं, तो कितना करते हैं। तो ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये मेरे घर के सोलर मॉड्यूल हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी देखा होगा। तो ये 1000 वाट के पॉली पैनल लगे हुए हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पे ओवरव्यू दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, तो कोहरा बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोहरे में काम करते हैं नहीं करते, क्योंकि अगर आप एक सोलर मॉड्यूल परचेज करना चाह रहे हैं तो आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कौन सा किस टेक्नोलॉजी का लेना चाहिए। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि जो भी हम सोलर मॉड्यूल लेंगे वो हमारा सिर्फ अपने आउटपुट वाट के हिसाब से ही काम करता है। ऐसा नहीं है अगर पॉलीटेक टेक्नोलॉजी भी ख़राब है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोहरा इतना है कि मेरी उंगली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो मीनार दिख रही है मस्जिद की, तो ये मेरे यहाँ से तकरीबन 100 मीटर की डिस्टेंस पे है, ज़्यादा नहीं है। तो 100 मीटर तक आपको दिख रही है, वो भी धुंधली धुंधली, लेकिन कोहरे में उससे ज़्यादा का आपको नहीं दिख पा रहा है। तो मैं आपको एक बार अपना टाइम दिखा देता हूँ, अभी सुबह के कितने बजे हैं। तो ये मैं आपको टाइम अगर एक बार दिखाऊँ तो यहाँ पे अपना टाइम करीब 10 बजने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं आप ही शूट क्यों कर रहा हूँ। तो शूट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 1 से 1:30 बजे के करीब में ना धूप निकल जाती है। तो 10 बजे का इसलिए मैं आउटपुट आपको दिखा रहा हूँ कि आपको सोलर से कोहरे में कितना आउटपुट मिलता है ये पता लग जाएगा। धूप में तो आपको आउटपुट देगा, ये तो आप जानते ही हैं। बिना धूप के कितना आउटपुट देता है, देता भी है या फिर नहीं। तो उसके लिए मैं आपको अपने नीचे इन्वर्टर के पास में लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। एक बार मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि गर्मी के मौसम में जो मैक्सिमम धूप हमारी निकलती है, सुबह 10 बजे निकल जाती है। तो उस टाइम हमारा जो सोलर है वो तकरीबन तकरीबन 300 वाट के आसपास में आउटपुट देता है। यानी कि हमें जो अभी 10 बजे की कैलकुलेशन करनी है वो 300 वाट के हिसाब से या 400 वाट के हिसाब से करनी है। 1000 वाट के हिसाब से हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि नॉर्मल मौसम में जब पूरा टेम्परेचर हमें मिलता है, मतलब अगर हम मैक्सिमम आउटपुट सोलर से लेते हैं तो 800 वाट से ऊपर कभी भी नहीं जाता है। तो 800 वाट का टाइम है वो 1 से 1:30 बजे का, 2 बजे का टाइम है जब 800 वाट हमें आउटपुट देता है। लेकिन अभी हमें 10 बजे के टाइम में वही 300 वाट के आसपास में आउटपुट मिलता है, या 400 वाट मैक्सिमम मिल जाता है 10 बजे, जब गर्मी में धूप पूरी तरह निकल जाती है। क्योंकि 10 बजे ये हमारे जो सोलर पैनल होते हैं ये साउथ की तरफ करके हम लगाते हैं इन पैनल को। और जब साउथ की तरफ सूरज आता है तो उस टाइम तकरीबन 1 से 2 बजे का टाइम होता है। तो इसलिए सुबह सुबह में मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिल पाता। लेकिन अभी तो सूरज हो ना हो, साउथ में या नॉर्थ में सारा बराबर है। तो इसलिए मैं अभी आपको आउटपुट दिखाता हूँ 1000 वाट पॉली पैनल से बिना धूप के, एकदम कोहरे के मौसम में हमें कैसा आउटपुट देखने को मिलता है। तो आइए चलते हैं एक बार इन्वर्टर के पास में। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने गामा प्लस के पास में। तो यहाँ पे मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कितना हमें मिल रहा है। अभी मैं एक बार फिर से इसका आपको टाइम दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे पूरे 10 बज चुके हैं, यानी कि ऊपर 9:55 या 57 इतने हो रहे थे। अभी आपने वीडियो देखी तो उसमें टाइम आपको दिख गया होगा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे सोलर की एमसीबी है। मैं इसे ऑफ एक बार करता हूँ, यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आ रहा है वो आउटपुट आ रहा है तकरीबन 3.8 एम्पियर। हम इसे 4 एम्पियर भी मानेंगे तो 4 एम्पियर ये हो गया। और यहाँ पे 13 वोल्ट से बैटरी चार्ज हो रही है, 13 चौका 52, यानी कि तकरीबन हमारा 50 वाट से बैटरी को चार्ज कर रहा है। यानी कि सोलर से हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो 50 वाट के आसपास मिल रहा है। अब हम एक बार इसका सोलर का आउटपुट देख लेते हैं। ये तो हमारा था चार्जिंग के पैरामीटर, हम सोलर के पैरामीटर यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 33.9 यानी 34 वोल्ट बैटरी के हैं, और 1.5 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। यानी कि 34 का मतलब है लगभग 50-52 वाट। ये भी यहाँ से भी दिखा रहा है हमें, तो इसमें बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि कम वाट है तो लॉस भी कम ही होगा। 13 चौका 52 यानी कि 13 पंजे 65, यानी कि 55 वाट के आसपास हमें मैक्सिमम ये दे रहा है। तो इस टाइम हमें जो सोलर से मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। वैसे तो सोलर पैनल 1000 वाट के हैं, लेकिन हमें मिलना कितना चाहिए? सुबह 10 बजे हमें मिलता है गर्मी के मौसम में मैक्सिमम 300 350 वाट, मैक्सिमम कभी कभी 400 वाट चला जाता है। क्योंकि 300 वाट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो सोलर मॉड्यूल लगते हैं वो साउथ फेसिंग में लगते हैं, और कभी भी 10 बजे के टाइम में सूरज जो है वो साउथ की तरफ नहीं आता। अगर हम सोलर का डायरेक्शन ईस्ट की तरफ कर दें तो हो सकता है आउटपुट मिल जाए। लेकिन मैं अपना जो ओपिनियन है वो आपको बता रहा हूँ, जो एक्चुअलिटी है, जो हमारे पैनल हमें आउटपुट देते हैं उसका मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा जो 400 वाट से ऊपर कभी नहीं गया 10 बजे, 350 400 वाट, कई बार 300 वाट रह जाता था। तो अभी हमारा दे रहा है 50 वाट। तो ये हमारा 10 से 15% हमारा जो सोलर मॉड्यूल है वो काम कर रहा है। अगर हम इसे
1000 वाट से कैलकुलेशन करते हैं तो ये तो हमारा 5% ही है, लेकिन हमें 1000 वाट से तो 1000 वाट कभी मिलता भी नहीं है। किसी भी मौसम में, किसी भी टेम्परेचर में, किसी भी इन्वायरमेंट में हमें 1000 वाट नहीं मिलेगा, 800 वाट हमें मैक्सिमम मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अगर आप सोलर मॉड्यूल लगाने की सोच रहे हैं। तो अगर आपको मन में ये क्वेश्चन है कि हमारा सर्दी में काम करेगा या फिर नहीं, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके घर का लोड इतना है कि आपकी लाइटिंग, क्योंकि सर्दी में तो लाइटिंग ही काम करती है, बाकी अगर आपको वॉशिंग मशीन मैक्सिमम चलानी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। सबमर्सिबल तो 10 से 15 मिनट के लिए चलता है अगर आप बड़ा सिस्टम ले रहे हैं तो, और अगर छोटा सिस्टम ले रहे हैं तो इस पे तो सारी चीज़ चल जाएंगे। फ्रिज क्योंकि सर्दी में काम ही नहीं करेगा, कोई फ़ायदा नहीं फ्रिज का, कोई चलाता भी नहीं है। 1-2 घंटे के लिए अगर आपको चलाना है तो चलाना है, क्योंकि ठंडा कोई भी यूज़ नहीं करता, क्योंकि अभी इस मौसम में सब्जियाँ भी ख़राब नहीं होती। सर्दी में पानी की तो हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो हम अब अगर आप चाह रहे हैं कि हम सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, अगर हम आपके मन में ये क्वेश्चन है कि सर्दी में हमारा सिस्टम कैसा काम करता है या फिर नहीं, तो हम इस वीडियो को देख के आप अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं। अगर इस वीडियो के बारे में अभी कोई आपको कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी भी अपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं लास्ट में जाते जाते टाइम आपको एक बार टाइम और दिखा देता हूँ, कि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने ऊपर का अलग दिखाया, यहाँ पे नीचे का अलग दिखाया, तो यहाँ पे 10:04 हो रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये वीडियो किसी भी तरह से फेक नहीं है, जो एक्चुअल आपको मिल रहा है मैंने आपको वही दिखाया।